अस्सलामुअलैकुम, आई एम महानूर आमिर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एम्स ऑफ ईपीएल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएल स्टैंड फॉर एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि हम इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जो होने वाली चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूजेस होते हैं, उन तमाम चीजों का प्रॉपरली यूज सिखाते हैं। जैसे कि फर्जाइल मटेरियल, घर में हम बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं देते, उन्हें फर्जाइल मटेरियल नहीं देते क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में ये चीज होती है कि वो बच्चा तोड़ देगा। होल्डिंग अ ट्रे, हम बच्चों के हाथों में ट्रेज नहीं देते, हम बच्चों के हाथ में कोई भी ऐसी चीज सीजर्स नहीं देते क्योंकि हमारे माइंड में ये फियर होता है कि कहीं बच्चा उसको बच्चे के लिए हार्मफुल ना हो, या फिर बच्चा उसे तोड़ ना दे, या बच्चा उसे गिरा ना दे। तो ये तमाम चीजों को हम बच्चे को घर में यूज करने के लिए नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, जब किसी चीज की प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं आती, जब किसी चीज का प्रॉपर यूजेस नहीं पता होता, हमेशा इंसान उसी काम को गलत करता है। तो ईपीएल के थ्रू हम बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली तमाम चीजों के बारे में अवेयरनेस देते हैं। कैसे कैरी करना है, कैसे पुश करना है, कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे आपने उसको अरेंज करना है, कैसे आपने लेकर उसको जो है चलना है, काम करना है, कैसे यूजेस करने हैं, तमाम चीजें आप ईपीएल के अंदर सीखते हैं। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मैं बात करने जा रही हूँ एम ऑफ द ईपीएल। हर चीज को करवाने का कोई ना कोई एम होता है, चाहे वो कोई भी काम, उसके पीछे कोई ना कोई एम लाजमी होता है। इंसानों का भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने का एम होता है। ईपीएल के क्या एम है? ईपीएल के 4 एम है। सबसे पहला जो एम है, टू मास्टर अ पर्टिकुलर स्किल्स, यानी कि हम किसी भी चीज में बच्चे को मास्टर्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं होल्डिंग अ ट्रे, तो होल्डिंग अ ट्रे प्रॉपरली बच्चे ने कैसे होल्ड कर, उसने किस तरह से पुट कैरी करना है, और उसने जब पुट करने तो पुट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो विदाउट साउंड रखी जाए। इन छोटी छोटी सी चीजों से बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जब बच्चे को कैरी करना आ गया, सेकेंडली उसको रखना आ गया, तो वो क्यों नहीं उसको प्रॉपरली रखेगा। हम घर के अंदर बच्चों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर हैंडलिंग नहीं आती, उनको ये मैनर्स नहीं होते कि इसको साउंडली नहीं रखना। ठीक है। सेकेंड, हमारे पास जो ईपीएल का एम है वो है टू अटेन इंडिपेंडेंस, यानी कि बच्चों को इंडिपेंडेंट करना, हर काम के लिए इंडिपेंडेंट करना। मदर्स 2.5 ईयर के बच्चे को बहुत ज्यादा जो है पैम्पर्ड करके रखती हैं। उसका बैग खुद उठाना है, उसके काम खुद करना है, उसको निवाला खुद बना के देना है, उसकी बुक्स खुद रखनी है, उसको पानी अपने हाथ से पिलाना है, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा हमारे ऊपर डिपेंडेंट कर जाता है। अब क्या होता है, जब वो 2.5 ईयर से भी बड़ा हो जाता है तो भी वो डिपेंड करता है अपनी मदर के ऊपर या अपने बड़ों के ऊपर कि वो उसका काम करके देंगे, जिसकी वजह से एक जो इंडिपेंडेंसी होती है, एक इंडिपेंडेंटली उसको काम करने का यूज टू करना होता है। जब उसको इस तरह की चीजें मिलती हैं, इस तरह का टास्क मिलता है, तो वो क्या होता है, फेड अप हो जाता है, वो जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है उस चीज को करने से, या फिर उसको गलत कर देता है या बर्डनाइज हो जाता है। हमें बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट करना चाहिए। यूजुअली थोड़ा थोड़ा करके हमें उन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए टिप है कि जैसे आप बच्चे को पानी पिलाते हैं, ठीक है, आपको डर है कि बच्चा इतना हैवी ग्लास नहीं पकड़ सकता, तो आप उसके साइज का छोटे ग्लासेस मिलते हैं, आप वो ग्लासेस अपने घर में रखें। जो आपका टैप है, जो आपकी बॉटल है, उसको नीचे रखें, या फिर आप बॉटल फिल करके रख दो और बच्चा जब भी पानी मांगे उससे कहे गो एंड ड्रिंक योर वाटर, ताकि वो आदी हो कि उसे पानी पीना है तो उसे किसी से मांगना नहीं है। हमारे पास ये वाले मैनर्स सब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं कि बच्चा जो है वो खुद से कोई भी काम करने का यूज नहीं। तो ईपीएल के थ्रू हम बच्चे को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और यही चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें हम सिखा रहे होते हैं एक्सरसाइजेस में बच्चे को, ये आगे जाके जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है तो वो इंडिपेंडेंटली अपने चीजों को कर पाता है, इंडिपेंडेंटली क्लास में अच्छे से जो है सेटल हो पाता है, क्लास में अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। थर्ड जो एम है हमारा, टू कोऑर्डिनेट अ मूवमेंट एंड ब्रिंग देयर परफेक्शन, यानी कि हम बच्चे को कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट सिखाते हैं।
कि बच्चे ने कैसे कैरी करना है, कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसे पुट करना है। और ये ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली जब हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, रेपिटेशन करवाते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उसको परफेक्टली आ जाती हैं और वो फिर आगे जाके भी उसको यूजुअली उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाता है। आप लोग नॉर्मली अपने बच्चों को देखते हैं कि उन्हें प्रॉपरली वॉक करना नहीं आता। प्रॉपरली वॉक करने से मुराद कि उनके टांगों के अंदर चलते हुए टांगों की मूवमेंट थोड़ी सी लैकिंग हो रही होती है, पेंसिल पकड़ते हुए गलत तरीके से पेंसिल पकड़ रहे हैं, उन्हें कैरी करने का तरीका उन्हें प्रॉपर नहीं पता होता। तो ईपीएल के अंदर हम उनको तमाम चीज़ें परफेक्शन सिखाते हैं, जिससे उनकी हैंड मूवमेंट भी प्रॉपर होती है और उनको पता होता है कि हमें इस चीज़ को कैसे कैरी करना है, जिससे उसके गिरने के या उनको तोड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू डेवलप योर चाइल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम अपने बच्चों को देखते हैं कि उनके अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं, वो किसी भी चीज़ को कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं, उसके बाद मूव हो जाते हैं अनदर प्लेस में, जिसकी वजह से क्या है, उनकी पर्सनैलिटी में कंसंट्रेशन नहीं है। आज हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कोई भी काम स्टार्ट आउट तो ले लेते हैं, लेकिन उसको आगे तक नहीं लेके जा पाते, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। किस वजह से छोड़ देते हैं? क्योंकि उनकी हैबिट नहीं, उनके पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है कंसंट्रेशन। इन छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन डेवलप कर दे कि उन्हें पता हो कि इसका एम है कि इसको आपने विदाउट साउंड रखना है, तो वो बड़े ही आराम से उस चीज़ को रखेगा और वो 10 दफ़ा भी इस चीज़ को उतने ही आराम से रखेगा। बच्चों की ये आदत होती है कि उन्हें जिस तरह से जो चीज़ सिखाई जाए, फिर चाहे वो देर हो रही हो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, उन्हें उसको उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। द एम ऑफ द ईपीएल, इन चारों पॉइंट्स को आपके क्लियर हुए होंगे और आप इस पर फोकस करेंगे आगे।